ओम जय श्री परमात्मने नमः। मैं गीता के प्रथम अध्याय का 38वां श्लोक पढ़ूंगा और उसका संदर्भ बताऊंगा, जिसका अर्थ है कि धन की लालच नहीं करनी चाहिए और मित्र से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। श्लोक है, यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत्येत्सह कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकारी आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। इससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे ही भोगना पड़ता है। संयोग में जितना सुख नहीं होता, जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्ति आ जाती है। अब दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाते हैं, कई तरह का भेद और मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राज्य द्रुपद और द्रोण के बीच, इस राजा द्रुपद और द्रोण के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। यह अर्जुन कृष्ण से बताते हैं। और इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्र के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरह से ये देख ही नहीं रहे हैं। और इसमें द्रौपदी के जन्म के बाद ही द्रोणाचार्य का विनाश निश्चित हो गया। और मित्र के साथ धृष्टता करने से कितना बड़ा नुकसान होता है, यह श्लोक बताता है।